हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बने करोड़पति सीजन 15 जूनियर रजिस्ट्रेशन के आईवीआर कॉल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 18 सितंबर से आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आईवीआर कॉल आना शुरू भी हो गई है। और यहाँ पर किस नंबर से कॉल की जा रही है और कॉल में क्या क्या पूछा जा रहा है, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर दो कमेंट्स भी आए और यहाँ पर आईवीआर कॉल शुरू कर दी गई और इसका यहाँ पर ये सबूत भी है। तो यहाँ पर दोनों कमेंट्स में पूछा गया है कि सर मुझे आईवीआर कॉल आई है लेकिन अचानक कॉल कट हो गई, तो यहाँ पर अब क्या कॉल वापस आएगी। तो इन दोनों कमेंट्स में मुझसे पूछा गया कि कॉल आएगी वापस। तो अगर आपकी कॉल बीच में ही कट हो गई है, आपने कोई भी गलत की या प्रेस नहीं की है और आपका कॉल वैसे ही कट हो गया है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर 2 बार और कॉल की जाएगी, यानी कि 3 बार कॉल के चांस आपको दिए जाएंगे। अगर आपकी एक बार कॉल कट भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहाँ पर 2 बार वापस और कॉल आएगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज के आधे घंटे के ब्रेक में ही आपको अगली बार कॉल की जाए, आपको कॉल कल भी आ सकती है और या फिर आपको कॉल परसों भी आ सकती है। लेकिन अगर आपको कॉल आई है तो आपको कॉल आने के पूरे पूरे चांस यहाँ पर बन जाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस नंबर से कॉल की जा रही है। तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर फिक्स नहीं, क्योंकि 25,000 लोगों को यहाँ पर कॉल की जाने वाली है। तो एक नंबर से कॉल बिल्कुल नहीं की जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ किस किस नंबर से कॉल आ रही है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये केबीसी की आईवीआर कॉल ही है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो इन नंबर से शुरू होने वाली कॉल है, जैसे कि 22, 52, 44 या फिर 80, और आप ऐसी ऐसी कॉल जब भी देखें इन नंबर से शुरू होने वाली कॉल, तो समझ जाइए कि वो केबीसी की आईवीआर कॉल है। और आपको ट्रू कॉलर पर सर्च करने पर हमेशा उसमें ओला या फिर वोडाफोन की लैंडलाइन या फिर आपको ऐसी प्रकार का स्पैम नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप समझ जाइए कि वो केबीसी की आईवीआर कॉल है। आपको हमेशा ओला सर्विस, वोडाफोन लैंडलाइन या फिर स्पैम नाम से या फिर किसी और नाम से भी रेड कलर में आपको वो नंबर दिख सकता है ट्रू कॉलर पर सर्च करने पर। तो आप वहाँ पर उसको देख के समझ जाइए कि वो केबीसी की आईवीआर कॉल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 22 से 52 से 80 से 44 से ऐसे नंबर से शुरू होने वाली कॉल सभी केबीसी की आईवीआर कॉल ही होगी। और आप वहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से एक बार उसे सुने कॉल उठाने के बाद, तभी फ़ोन को, अगर मान लीजिए कोई दूसरी कॉल है तो ही उसे कट कीजिए, क्योंकि आपको केबीसी की आईवीआर कॉल में शुरुआत में ही बता दिया जाता है कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, कि आपने जूनियर वीक के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कॉल में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर केबीसी की आईवीआर कॉल की जो रिकॉर्डिंग वो यहाँ पर नहीं मिली अभी तक। तो जैसे ही कॉल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वो भी आपको मैं जल्दी सुना दूँगा अगले वीडियो में। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कॉल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखिए। तो मैंने आपको पहले बताया था और मैं यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ कि जब आपके आईवीआर कॉल आएगी तो आपको, अगर मान लीजिए कॉल कट हो जाती है किसी भी कारण से, आपको यहाँ पर नीचे दिखाया गया है किस किस कारण से कॉल कट हो सकती है। लाइन बिजी होने पर, कॉल का आंसर नहीं दिए जाने पर, कॉल ड्रॉप होने पर, या फिर कोई भी अनोदर कारण जो कि आपके होता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो यहाँ पर दोनों जो कमेंट्स आए थे उसमें कॉल ड्रॉप का यहाँ पर तीसरे नंबर का कारण है, जिसकी वजह से कॉल कट हो गई थी। तो आपको वापस कॉल आने के यहाँ पर 2 बार मौके दिए जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर कॉल में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले कहा जाएगा कौन बनेगा जूनियर करोड़पति में आपका स्वागत है। अपनी लैंग्वेज चुनने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आपको 1 के लिए हिंदी और 2 के लिए इंग्लिश दबाना होगा। आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी होगी। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 11 सितंबर तक अपनी आयु दर्ज करें, जो कि आपकी आयु 8 साल से लेकर 15 साल तक होनी चाहिए। और फिर आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर दर्ज कीजिए, मेल या फीमेल जो भी आपके अनुसार दर्ज कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप ऑनलाइन ऑडिशन के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो आपको यस और नो पर क्लिक करना है। तो आपको यस पर ही क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करते ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर आपने नो पर क्लिक कर दिया तो आईवीआर कॉल एंड हो जाएगी, आपको इसमें दिखा रखा है डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी और आपको अगले राउंड में मौका भी नहीं दिया जाएगा खेलने के लिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप अगले दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको ऑफलाइन ऑडिशन और शूट की डेट पर मुंबई बुलाया जाएगा, तो आप वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो आपको उसमें भी यस दबाना है, वरना नो दबाने पर आपकी आईवीआर कॉल फिर से डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए नो को तो आपको दबाना ही नहीं है। सिर्फ आपको नो इस वाले सेक्शन में दबाना है कि क्या आप कभी भी हॉट सीट पर पहुँचे, तो आपको उसमें नो दबाना है। बाकी सब में आपको यस यस ही दबाना है। अगर आपने हॉट सीट वाले में यस दबा दिया कि मैं हॉट सीट पर पहुँचा हूँ, तो भी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपको इतनी कॉल करने के बाद आपको सिर्फ आईवीआर कॉल सुनाई देगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर तैयार रहना है। आपका जीके टेस्ट 24 तारीख को लगेगा। तो आपको उसमें बताया जा रहा है कि 24 सितंबर 2023 को आपका जीके टेस्ट लगेगा, जो कि सोनी लिव ऐप के ऊपर लगने वाला है। तो ये जानकारी आपको कॉल के दौरान दी जा रही है। फिर आपको एक थैंक यू नोट के साथ, धन्यवाद नोट के साथ केबीसी की आईवीआर कॉल का वहाँ पर समाप्त हो रही है। तो ये सब कुछ पूछा जा रहा है कॉल में।
और मैंने आपको बताई दी किस किस नंबर से IVR कॉल आ रही है, और जल्दी उसकी IVR कॉल की रिकॉर्डिंग भी आपको हम जल्दी सुनाने वाले हैं जैसे हमको मिल जाएगी। तो जिन लोगों को भी यहाँ पर IVR कॉल आ रही है और कट रही है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में कॉल कट ही रही है, इसलिए आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी है, आपको 2 बार और कॉल आएगी। तो ये थी सभी अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।